सूर्यदेव माहेश्वर स्तोत्र। नारद बोले, हे शाम उदयाचल वासी भगवान सूर्य को सिर से प्रणाम करके अब तुम दिन्नी द्वारा प्रस्तुत किए गए सूर्य के इस महास्तुति को सुनो। दिन्नी ने सूर्य की स्तुति की। मैं भक्ति पूर्वक समस्त पापों का नाश करने वाले भगवान सूर्य की शरण में जाता हूँ। मैं देवताओं, दानवों, यक्षों, गिरोहों और नक्षत्रों के तेज से भी अधिक तेज वाले सूर्य की शरण में जाता हूँ। इस प्रकार कहकर भगवान शंकर ध्यान मग्न हो गए। ध्यान के सहारे मन ही मन अपनी वास्तविक मूर्ति का स्मरण करके शंकर ने अंधकार नाश करने वाले रश्मिमाली भगवान सूर्य को वचनों से संतुष्ट किया। मैं इन भगवान प्रभाकर की शरण में जाता हूँ जो द्युलोक में स्थित हैं। किरणों के अग्रभाग से 10 दिशाओं को प्रकाशित कर रहे हैं, जो अपनी मरीचियों से पृथ्वी और अंतरिक्ष को व्याप्त कर रहे हैं, जो आदित्य, भास्कर, सूर्य, सविता, दिवाकर, उषा, अर्यमा, स्वरभानु और प्रदीप तेज वाले हैं, जो चारों युगों का अंत करने वाले कालाग्नि हैं, दुप्रेक्ष हैं, प्रलय मचाने वाले हैं, योगेश्वर, अनंत, लाल पीले वर्ण वाले और श्वेत कृष्ण वर्ण वाले हैं, जो ऋषियों के अग्निहोत्रों में, यज्ञों में और वेदों में संरक्षित हैं, जो अविनाशी हैं, परम गोपनीय हैं, मोक्ष द्वार और श्रेष्ठ देवता हैं, जो अश्व रूप धारण करने वाले आकाशचारी छंदों द्वारा एक ही बार जुड़कर उदय और अस्त क्रिया में युक्त हैं और सदैव सुमेरु के प्रदक्षिणा में रत हैं, जो अमृत तुल्य सत्य हैं, पवित्र तीर्थ हैं, अपने ढंग के अकेले हैं, विश्व की स्थिति और अचिंतनीय हैं। हे सूर्यदेव, तुम ब्रह्मा हो, तुम महादेव हो, तुम विष्णु हो, तुम प्रजापति हो, तुम्ही वायु, आकाश, जल, पृथ्वी, पर्वत और समस्त समुद्र हो। हे देव, तुम ही नवग्रह, नक्षत्र, चंद्रमा, सूर्य और महौषधि हो। व्यक्त जीवों में तुम ही धर्म के प्रवर्तक हो। हे देव, तुम्हारे दर्शन मात्र से मैं ब्रह्म हत्या से मुक्त हो गया और अब अपनी ज्ञान चक्षु से तुम्हारे प्रकाश में दिव्य स्वरूप को देख रहा हूँ। बढ़ती हुई सी प्रदीप्त किरणों से लोगों को प्रकाशित करते हुए और ईश्वरीय विभूति को धारण करते तुम दिखाई पड़ रहे हो। इस प्रकार वंदना किए जाने पर देव ऋषि देव सूर्य ने संतुष्ट होकर उन शंकर से कहा, ज्ञान, ऐश्वर्य, मोह, नश्वर और अनश्वर कल्पनाएं, महातत्व, सूक्ष्म तत्व, समस्त प्राणियों में निवास, ये सबके सब तत्व मुझ में और आप में बराबर हैं। जो मैं हूं वही आप भी हैं। ब्रह्मा, शंकर और विष्णु की जो मूर्ति हैं, वे एक ही पुरुष के रूप में परिवर्तित होकर जगत कल्याण करती हैं। इस महाज्ञान को जानकर और मुझको अपना ही शरीर समझकर हे देव, अब आप यहीं रहें। ब्रह्म हत्या से आप मुक्त हो गए हैं। अभिमुक्त होकर यहाँ पहुंचकर जो आप पाप से मुक्त हो गए हैं, इसलिए ये क्षेत्र अभिमुक्त क्षेत्र के नाम से पुकारा जाएगा। इस क्षेत्र में एक कोस के इर्द गिर्द जो मनुष्य हैं, उनमें जो हम दोनों को ही प्रणाम करेंगे, वे निष्पाप हो जाएंगे। हमारे और आपके इस पवित्र वार्तालाप को पढ़ते और सुनते हुए व्यक्ति पाप से और महान संकट से मुक्त हो जाएंगे। उनकी आंख की पीड़ा, मन की पीड़ा, गिरहों की पीड़ा एक ही जप करने से शांत हो जाएगी और दो सपनों का शमन होगा।